हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करेंगे बीएससी नर्स मॉडल पेपर सॉल्यूशन। जो हर बार बीएससी नर्सिंग में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड जीके के क्वेश्चन करेंगे जो हर बार हर बीएससी नर्सिंग एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि दो पदार्थों को आपस में घर्षण के प्रभाव देकर आवेशित करने की कोशिश की जाए तो दोनों पदार्थों की सतह आवेशित होती है। ऐसी स्थिति में कौन सी सतह धनावेशित होगी? ऑप्शन नंबर ए, जिसका कार्यफलन कम होगा। ऑप्शन नंबर बी, जिसका कार्यफलन अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी, दोनों सतह का कार्यफलन बराबर होना चाहिए लेकिन मोटी सतह जल्दी धनावेशित होगी। ऑप्शन नंबर डी, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिसका कार्यफलन अधिक होगा। सॉल्यूशन देखेंगे। कम कार्यफलन वाला पदार्थ अपने अंदर से जल्दी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसलिए वह धनावेशित होगी और दूसरी सतह इसी इलेक्ट्रॉन के कारण ऋणावेशित होगी। कार्यफलन जो है वह आवश्यक ऊर्जा होती है जो किसी पदार्थ के बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिन कणों से मिलकर बने होते हैं उन कणों को जाना जाता है अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों। सॉल्यूशन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के निर्माण से संबंधित नई खोज यह बताती है कि दो प्रकार के छोटे कण अप क्वार्क और डाउन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं जो कि क्रमशः 2/3 और 1/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निर्वात में दो एकांक बिंदु आवेशों के बीच अगर 1 मीटर की दूरी हो तो अधिकतम कितना स्थिर विद्युत बल का निर्माण होगा? ऑप्शन नंबर ए, 9 × 10⁻³ न्यूटन। ऑप्शन बी, 9 × 10⁵ न्यूटन। ऑप्शन सी, 9 × 10⁶ न्यूटन। ऑप्शन डी, 9 × 10⁹ न्यूटन। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 9 × 10⁹ न्यूटन। सॉल्यूशन देखेंगे। स्थिर विद्युत बल के कूलाम के नियम से यदि एसआई इकाई में मापन किया जाए तो दोनों एकांक आवेश 1 मीटर की दूरी पर होते हैं। उपरोक्त में से सही उत्तर के बराबर बल उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पानी का परावैद्युत मान 80 है, कांच का लगभग 5 और ग्लिसरॉल का 4.3 है, तो ऐसी स्थिति में सबसे अधिक बल किस माध्यम में उत्पन्न होगा? ऑप्शन ए, ग्लिसरीन। ऑप्शन बी, पानी। ऑप्शन सी, कांच। ऑप्शन डी, सभी में बराबर होगा। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल आपका राइट आंसर होगा। सॉल्यूशन, ग्लिसरॉल में सबसे अधिक बल उत्पन्न होगा क्योंकि जिस माध्यम का परावैद्युत मान सबसे कम होता है वह माध्यम बल रेखाओं को ज़्यादा बल उत्पन्न करने के लिए आगे बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत क्षेत्र निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए, आवेश पर। ऑप्शन नंबर बी, बल पर। ऑप्शन नंबर सी, माध्यम पर। ऑप्शन नंबर डी, सभी पर। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी पर। विद्युत क्षेत्र जो है वो सभी पर निर्भर करता है। सॉल्यूशन, विद्युत क्षेत्र के सूत्र के आधार पर यह जानकारी मिलती है कि विद्युत क्षेत्र उपरोक्त सभी ऑप्शन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत क्षेत्र की दिशा निर्धारित होती है वक्रीय रेखा से, त्रिज्या रेखा से, स्पर्श रेखा से, स्पर्श और त्रिज्या रेखा से। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्पर्श रेखा से। आवेश से निकलने वाली रेखा वक्रीय रेखा होती है लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा उस वक्रीय रेखा की स्पर्श रेखा की दिशा में होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उदासीन बिंदु से संबंधित सत्य कथन पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिकर्षण की स्थिति में एक ही उदासीन बिंदु मिलता है। ऑप्शन नंबर बी, आकर्षण की स्थिति में अनंत प्रकार के उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, उदासीन बिंदु दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी, सभी। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी। यहाँ पे सभी तीनों ऑप्शंस जो है वो आपके राइट होंगे। सॉल्यूशन जो है, जिस बिंदु पर दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर और विपरीत होती है उदासीन बिंदु कहलाता है, जो कि उपरोक्त सभी ऑप्शन पर परिभाषित होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होगा यदि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर हों। ऑप्शन ए 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम मीटर। ऑप्शन बी 1.6 इंटू 10⁻29 कूलाम मीटर। ऑप्शन सी 1.6 इंटू 10⁻25 कूलाम मीटर। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम मीटर। सॉल्यूशन, द्विध्रुव आघूर्ण P = 2QL 1 एंगस्ट्रॉम होता है, तो Q = 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 200 न्यूटन प्रति कूलाम है और वह बिंदु को अक्ष से ठीक 90 डिग्री पर रख दिया जाए तो तीव्रता कितनी हो जाएगी। ऑप्शन ए 200 न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन बी 100 न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर सी 400 न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर डी 800 न्यूटन प्रति कूलाम। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 100 न्यूटन प्रति कूलाम। सॉल्यूशन, 90 डिग्री की स्थिति को निरक्षित स्थिति माना जाएगा जिस पर तीव्रता सबसे कम अर्थात अक्षीय स्थिति की आधी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव का मान 50 इकाई है जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 इकाई है। यदि द्विध्रुव का कुल घुमाव 30 डिग्री का हो तो घूर्णन प्रभाव कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको फॉर्मूला में बता देती हूँ, T - EP sin थीटा होता है। तो इस फॉर्मूले को लगा के आपको इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। देन उसके बाद में अगर आपको नहीं आएगा तो मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। क्वेश्चन नंबर 11, यदि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के विपरीत घुमाया जाए और कुल घुमाव 60 डिग्री का रखा जाए तो कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य हो चुका होगा। ऑप्शन नंबर ए 60%, ऑप्शन नंबर बी 30%, ऑप्शन नंबर सी 50%, ऑप्शन नंबर डी 40%। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 50%। सॉल्यूशन, W = 1 cos थीटा। इस आधार पर 1/2 कार्य हो चुका होगा जिसका प्रतिशत मान 50% होगा। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है। ऑप्शन ए M2L2T2, ऑप्शन बी ML3T3A1, ऑप्शन सी M2L3T-1A-1, ऑप्शन डी नन। द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ML3T-3A-1। सॉल्यूशन, फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलाम मीटर स्क्वायर होता है। तो इसके बेसिस पे फॉर्मूला ये विमीय सूत्र निकाला गया है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी आवेश को गॉस पृष्ठ के बाहर ले जाए तो सतह के लिए कुल फ्लक्स कितना होगा। ऑप्शन ए अधिकतम, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी दूरी पर निर्भर करेगा, ऑप्शन डी आवेश की मात्रा पर निर्भर करेगा। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 0। सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन, पृष्ठ के बाहर के आवेश की बल रेखा बंद पृष्ठ के लिए फ्लक्स का निर्माण नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 14, यदि गोली कवच से अनंत दूरी से किसी आवेश को सतह की ओर लाया जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच क्या संबंध होगा? ऑप्शन ए, दूरी के द्विघात के समानुपाती। ऑप्शन बी, दूरी के द्विघात के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन सी, दूरी के त्रिघात के समानुपाती। ऑप्शन डी, दूरी के त्रिघात के व्युत्क्रमानुपाती। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूरी के द्विघात के व्युत्क्रमानुपाती। सॉल्यूशन जो है E=1/R2 इसका फॉर्मूला है ये। क्वेश्चन नंबर 15, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के मापन की मानक स्थिति मानी जाती है जिस स्थान से ऊर्जा की गणना प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। सॉल्यूशन, विद्युत क्षेत्र के लंबवत 90 डिग्री से स्थितिज ऊर्जा का मापन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी निकाय का द्विध्रुव बनने की क्या शर्त है? ऑप्शन ए, उनके द्रव्यमान अलग अलग होने चाहिए। ऑप्शन बी, उनके आवेश की मात्रा समान लेकिन विपरीत होनी चाहिए। ऑप्शन सी, दोनों सत्य है। ऑप्शन डी, नन। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों सत्य हैं। सॉल्यूशन, HCl H2O समान मात्रा, विपरीत नेचर और अलग अलग द्रव्यमान वाला निकाय द्विध्रुव निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक समान विद्युत क्षेत्र में जब द्विध्रुव घूमता है तो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन का गुणांक होता है जबकि कोण का मान थीटा होता है। ऑप्शन ए 3 cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस 1, बी ऑप्शन बी cos स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन सी 2 cos स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन डी सी v cos स्क्वायर प्लस 4। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 3 cos स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी राशि परावैद्युत की व्युत्क्रम होती है? बल, विद्युत क्षेत्र या सभी? द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सभी। सॉल्यूशन, सूत्र में सभी की व्युत्क्रम में परावैद्युत की होता है। क्वेश्चन नंबर 19, बेलन की सतह से कुल विकिरित फ्लक्स अगर 0 हो तो क्या संभव है? ऑप्शन ए, आवेश का प्रभाव शून्य होगा। ऑप्शन बी, आवेश का पृष्ठ से बाहर होना। ऑप्शन सी, पृष्ठों की दिशाओं का प्रभाव। ऑप्शन डी, सभी। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी। सॉल्यूशन, तीनों ही कथन सत्य हैं जो बेलन की सतह के कुल फ्लक्स को 0 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को 4 गुना कर दिया जाए तो बल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 93.75%, ऑप्शन सी 6.25%, ऑप्शन डी 64%। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 93.75%। सॉल्यूशन है 1/4 स्क्वायर 1/16 गुना होगा अर्थात 6.25% रह जाएगा जिसे 100 में से घटाने पर 93.7% की कमी दिखेगी। तो आज की वीडियो में हमने फिजिक्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, आपका कोई भी नर्सिंग का एग्ज़ाम हो, MPPNST हो, ANM हो, आपका CUET हो, CNET हो, आपका UPBSC नर्सिंग हो, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, हर एग्ज़ाम में ये हर स्टेट के एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। स्पेशली ये मॉडल पेपर आप लोग के लिए बनाया गया है, इसको आप सॉल्व करके ज़रूर जाएं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे। एंड आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इस मॉडल पेपर से रिपीट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।